नाज़रीन व सामईन, मेरी बात चल रही है और चलती रहेगी इस पे कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। क्या ख़ामियाँ, क्या ख़राबियाँ थी इसमें जिनकी वजह से वो लोग हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम हो गए थे। मेरा इरादा है कम से कम 100 पार्ट में वीडियो लाने का। मैंने हज़ारों बार ब्राह्मणों की ज़बान से या क्षत्रियों की ज़बान से उमूमन ये कहते हुए सुना कि तुम्हारे पूर्वज वो थे जो तलवार के डर से शलवार खोलकर मुस्लिम हो गए थे। जब मैंने इनकी धार्मिक किताबों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये काम करते हुए ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्राह्मण देवता नज़र आए। इस पे भी कई वीडियो मेरी आएगी जो धार्मिक पुस्तकों से होगी और इतिहास से भी होगी, क्योंकि इतिहास में ये बात ही मिलती है कि जब कोई राजपूत राजा या मालदार या बड़ा बड़ा तिजारती वैश्य, पैसे वाले, ये लोग जब शादी करके आते थे तो अपनी पत्नी को 3 दिन ब्राह्मण के हवाले कर देते थे, सपुर्द कर देते थे, और फिर ब्राह्मण को बहुत दान दक्षिणा दे करके 3 दिन के बाद रवाना करते थे। ये बात मुग़ल दौर तक ये काम होता रहा है। अंग्रेज़ आया है तो अंग्रेज़ के ज़माने में ये सब चीज़ ख़त्म हुई। ये सब चीज़ें इतिहास के अंदर है, तो कभी सबूत के साथ बात आएगी। जब बात आएगी तो पूरे सबूत के साथ आएगी। तो खैर, आइए शुरू करते हैं। धार्मिक पुस्तकों से कोई कुछ दिखाते हैं कि इन चीज़ों के रहते हुए कोई इंसान भला जानबूझ कर के हिंदू कैसे रह सकता है। यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ जो है शूद्र और स्त्री को एक जैसा एक कैटेगरी में रखा गया। शूद्र किया है तो जो लोग हिंदू धर्म की पुस्तकों को पढ़ें वो जानते हैं। तो यहाँ शूद्र और स्त्री जितनी भी होती हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, सारी महिलाओं को शूद्र के बराबर रखा गया है कि इसका कोई झूठा खा ले। झूठा खाने का मतलब होता है कि वो साथ में खा ले या खा करके बचा हो उसको खा ले। हालांकि हिंदू धर्म में ये चीज़ मिलती है कि औरत, महिला, शौहर का, पत्नी पति का झूठा खा ले, लेकिन अगर पति खाएगा पत्नी का झूठा तो उसके बारे में क्या है कि 7 दिन तक जौ को पिए, जौ का पानी उबाल करके पिए तो फिर शुद्धि होती है, नापाक हो जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है कि स्पर्श करने के अयोग्य का जो मनुष्य स्पर्श करे तो वो स्नान से ही शुद्ध होता है और उसके उच्छिष्ट को खाकर 6 महीने तक किर्च करें। तो यहाँ उन लोगों का तस्करा है जो छुआछूत बोलते हैं कि जिसको छू नहीं सकते हैं। तो किसको नहीं छू सकते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ़ बातें, जब आप धार्मिक किताब को देखेंगे तो मुख्तलिफ़ बातें नज़र आएंगी। कहीं ये भी चीज़ मिलेगी कि सारे शूद्र को नहीं छू सकते हैं, फिर शूद्र से नीचे जितने हैं वो तो और नीचे हैं और नीचे है, तो उसका मामला अलग है। लेकिन कहीं कहीं जो बात नज़र आती है और समझ में भी आती है कि हो सकता है ये चीज़ भी हो। हालांकि दोनों चीज़ ज़माने के हिसाब से कभी ये कभी वो, या इलाके के एतबार से कहीं ये और कहीं वो, ये सब चीज़ चलती होगी। तो कहीं ये बात भी लिखी है कि वो शूद्र जो आपके मतलब सेवा का काम कर रहा है, खिदमत का, गुलामी का काम कर रहा है, तो उसको छू सकते हैं। बाकी जितने हैं शूद्र हैं जो सेवा नहीं कर रहा है तो उसको नहीं छू सकते हैं, वो अछूत है। तो मुख्तलिफ बातें इसके अंदर भी आएंगी। बाज़ जगह पर जो है जातियों के नाम भी लिख दिया गया है, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में आया होगा, यादव, गवाल, कुम्हार वगैरह बहुत सारी जातियों का नाम आया कि ये सब अछूत है, इसको नहीं छू सकते हैं। तो यहाँ ये बात आई है। तो खैर, जितने भी मान लेते हैं हम इससे कि जितने भी शूद्र समाज हैं, और आज के दौर में तो हम इस चीज़ को मान सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में कोई भी शूद्र सेवा का काम नहीं कर रहा है, कोई गुलामी का काम नहीं कर रहा। हर एक के पास दौलत है, पैसा है, हर एक आज़ाद है। तो इस हिसाब से सारे शूद्र जो है, जो 85% हिंदू है, वो अछूत हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। छू लें तो छूने से छूने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नापाक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, नहीं नापाक हो जाएगा। अब शुद्धि के लिए वो स्नान करे, नहाए, गुस्ल करे तो वो पाक होगा। आगे लिखा है कि इसका झूठा खा ले तो 6 महीने किर्च करें। ये चीज़ तो 6 महीने को ध्यान में रखें। नीचे कुत्ता के बारे में आएगा कि कोई कुत्ता क्या झूठा खा ले तो वो भी 6 महीने तक का ये करे।
और भी इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमको दिखाना नहीं है, कहीं कहीं कुछ कुछ दिखाना है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और जो बड़ी बड़ी बात है वही हम आपके सामने लेके आएंगे। यहाँ देखें, जिसको कुत्ते ने छू लिया हो वो स्नान करे। ऊपर है कि निचली जाति ने छू लिया हो तो स्नान करे, यहाँ लिखा है कि कुत्ते ने छू लिया हो तो स्नान करे। दोनों को एक कैटेगरी में रखा है, निचली जाति को भी और कुत्ते को भी। आगे वही बात लिखा, और कुत्ते के झूठे को खा ले तो 6 मास तक किर्च करे। वहाँ भी 6 मास है, इंसान के झूठा और कुत्ता का झूठा दोनों को बराबर रखा है, तो आप समझ सकते हैं। और आगे दिखाते हैं आप, यहाँ देखें, लोग कहते हैं कि जो हर एक कहते हैं कि हम हिंदू है। यहाँ एक बात और ख़्याल में रखें कि यहाँ जो शूद्र आया है तो वो शूद्र मुराद है जो सेवा का काम, खिदमत का, गुलामी का काम करता है। देखिए यहाँ लिखा है, ब्राह्मण 10 रात में और क्षत्रिय 12 दिन में और वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध हो जाता है। यानी जो सेवा का काम कर रहा है, अगर उसके यहाँ कोई ऐसा मामला हो गया, इनके यहाँ भी नापाकी का अलग सिस्टम है। अगर कोई मर गया तो उसका ख़ानदान 7 पुश्त तक नापाक हो जाता है। कहीं किसी घर में बच्चा पैदा हुआ तो 7 पुश्त तक जो है वो जो है नापाक हो जाता है। तो पैदा होने में भी और मरने में भी ये चीज़ है कि 7 पुश्त के लोग नापाक हो जाएंगे। तो वही बताया गया कि कितने दिन में पाक होएंगे, तो वही पाकी का तरीका बताया गया कि शूद्र 1 महीने में पाक होगा, तब उसको छू सकते हैं, वो सेवा का काम करेगा। तो यहाँ भी देखें कि हर एक को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। अगर एक जैसा कानून कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। इसको हम खैर इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है कि जो मनुष्य अधर्म के लिए सूतक का अन्न खाता है वो 3 रात उपवास करके और 1 रात जल से, इसी तरह इसको रहने दे, आप समझ लें क्या लिखा है। आगे देखते हैं कुछ और मिल जाए, निशान तो दिया हुआ है। आगे बड़ी काम की चीज़ आने वाली है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आने वाली है। कहाँ चला गया, देखिए यहाँ क्या लिखा है, इससे आगे स्त्री और शूद्रों के पतित होने के कारणों को कहता हूँ। पतित होना बता दे, पतित होना कहते हैं कि अपने अवकात से गिर जाना, अपने मर्तबे से गिर जाना। अगर शूद्र है, अगर शूद्र पतित हो गया तो वो और नीचे चला जाएगा। शूद्र तो है ही नीच, पतित होने के बाद उससे भी हज़ारों दर्जा नीचे चला जाएगा। इसी का नाम है पतित, का मतलब बाहर हो जाना, नीचे गिर जाना। तो औरत और शूद्र के पतित होने के बारे में कारण बता रहे हैं। क्या लिखा है देखिए, ये असल चीज़ है। आज के 85% हिंदू को सोचने की चीज़ है कि कितना ब्राह्मण किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है धर्म के नाम पर। तो अगर मेरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि कोई शूद्र अगर पढ़ ले इस मंत्र को, ये जो आखिरी स्मृति का मंत्र 135 है, जिसको पढ़ ले तो कोई शूद्र जो है फिर हिंदू नहीं कह सकता खुद को। औरत को भी समझना चाहिए कि उसके बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा है, जप। जप का मतलब कि जप करना, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम वगैरह। तप का मतलब है कि अपने आप को तपाना, मेहनत करना, जो तपस्या होता है भगवान के हासिल करने का। उसके बाद है तीर्थों का यात्रा करना। हिंदुओं के यहाँ बहुत से मुतबर्रक बाबरकत मकामात हैं जहाँ जाने से, जहाँ घूमने से गुनाह पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तीर्थों की यात्रा, हज़ारों तीर्थ इनके यहाँ है। उसके बाद है संन्यास, मंत्र को सिद्ध करना। मंत्र को सिद्ध करना का मतलब है कि कोई मंत्र पढ़ के भगवान को राज़ी करना, खुश करना वगैरह। और देवता की आराधना, देवताओं की पूजा करना। ये 6 कर्म स्त्री और शूद्रों के पतित करने के होते हैं। यानी कोई शूद्र देवता की, किसी देवता की पूजा कर ले, आराधना कर ले तो वो पतित हो जाता है और नापाक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इसी तरह से औरत भी अगर पूजा कर ले वो भी उस मर्तबे से गिर जाती है। तो ये तो खैर आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो ये चीज़ दिखाने वाली है। आगे और देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, जो स्त्री पति के जीते हुए उपवास व्रत करती है वो स्त्री अपने पति की अवस्था को हरती है। यानी पति ज़िंदा है और कोई शौहर, जैसे आज के दौर में आप देखेंगे कि शिवरात्रि है और पता नहीं शौहर की उम्र बढ़ने के लिए उपासना करते हैं और व्रत रखती है औरतें। यहाँ का लिखा है कि जो औरत व्रत रखती है तो शौहर की उम्र ख़त्म हो जाती है, घट जाती है। तो
उल्टा ही काम कर रहे हैं। और इसमें भी आप देखें कि शूद्र औरतें ये काम ज़्यादा करती हैं, एक तो औरत या ऊपर से शूद्र औरत, जबकि शूद्र को मर्द को पूजा पाठ की इजाज़त नहीं है, तो फिर औरत कहाँ से आई। और क्या आगे देखें क्या, और स्वयं नर्क को जाती है, यानी पति के जिंदा रहते हुए कोई औरत व्रत रखती है तो वो नर्क में जाएगी। आगे क्या लिखा है, यदि स्त्री को तीर्थ के स्नान की इच्छा हो तो अपने पति के चरणों को धोकर पिए। देखें, ये है हिंदू धर्म, ये है औरतों की इज्जत हिंदू धर्म के अंदर। सोचने की बात है। यहाँ ये बात आई है कि औरत पत्नी जो है पति का पांव धोकर उसका पानी पी ले। पानी पीने के बारे में ये किताब जो है ये अत्रि स्मृति का है कि पुस्तक है। इसके बारे में एक कहानी आप सुन चुके होंगे, नहीं तो सुन लें कि अत्रि स्मृति की पत्नी का नाम अनुसूया था। बहुत पतिव्रता थी। एक मरतबा विष्णु, महेश और ब्रह्मा ये इनका इम्तिहान लेने के लिए ये तीनों हजरात पहुँचते हैं। तो जब पहुँचते हैं इसके पास, इस औरत के पास, तो जा कर के कहते हैं कि मुझे खाना खिलाओ। औरत राज़ी हो जाती है, ठीक है हम आपको खाना खिला रहे हैं। तो ये तीनों हजरात कहते हैं कि हम इस तरह से खाना नहीं खाएंगे, जब तक आप नंगी हो कर के हमको खाना ना खिलाएं हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये तीनों कहते हैं कि नंगी होने के लिए, तो वो राज़ी हो जाती है नंगी होने के लिए, क्योंकि वचन दे दिए कि हम खाना खिलाएंगे तो अब तो नंगी होना ही पड़ेगा। तो वो क्या करती है कि अपने शौहर, उसके शौहर कहीं बाहर गए हुए होते हैं, तो शौहर के पाँव का धुआ हुआ पानी घर में होता है, वो पानी छिड़क देते हैं इन तीन बड़े देवताओं पर। तो वो तीनों देवता बच्चे हो जाते हैं, फिर छोटे बच्चे की शक्ल में हो जाते हैं। फिर वो जो है अपना नंगी होकर के वो खाना खिलाती है तीनों को। तो ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि औरतों, उस ज़माने के अंदर औरत अपने शौहर का पाँव धो करके उसका पानी रखती थी मौका मौका से पीने के लिए। वही चीज़ यहाँ भी आई है। लेकिन अगर यही बात कह दे कि कोई मर्द क्यों नहीं औरत का पाँव धो करके पी सकता है, तो ये बात बड़ी गिरी हुई लगेगी। तो ये है हिंदू धर्म, जहाँ औरतों को ये कहा गया है कि अपने शौहर का पाँव धो करके पियो। और उसको जो है बहुत बड़ी जो है इबादत के अंदर और बहुत बड़ी तपस्या, तप, आराधना जो आप कह लें, उसके अंदर शामिल किया गया इस चीज़ को। खैर ये बात यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, फिर आगे इससे ज़्यादा मज़ेदार बात आएगी इंशाअल्लाह।